बच्चों, आज मैं अपना अगला वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से लास्ट टाइम मैं आपको फ्लावर के बारे में बताया था। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इन सब के बारे में चर्चा किया था। आज अपने फ्लावर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर से। ठीक है, इसमें पहले आपको बताऊंगा कि फ्लावर हमारा क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में जो प्लेस होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लावर में ही होता है। मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पाए जाते हैं वो प्लांट में फ्लावर में ही पाए जाते हैं। सो फ्लावर इज द प्लेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच हैव द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मैंने बोला द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द प्लांट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्लावर। फ्लावर डेवलप बाय द फ्लोरल बर्ड्स। फ्लावर का डेवलपमेंट फ्लोरल बर्ड्स के थ्रू होता है। फ्लोरल बर्ड्स के थ्रू होता है। फ्लावर अटैच विद अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज पेडंकिल। फ्लावर जिस प्लांट के जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेडंकिल्स बोलते हैं। पेडंकिल्स बोलते हैं। ये बना हुआ है, अब यहीं से अटैच होगा फ्लावर। फिगर की तरफ भी ध्यान देते जाएंगे तो आपके समझ में आता जाएगा कि फ्लावर ये है पूरा। सपोज करिए ये फ्लावर है और इस फ्लावर में आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए बनाया है, ये पार्ट जाकर के प्लांट के जिस पार्ट से जुड़ा होता है यही भाग होता है जो फ्लावर को डेवलप करता है, जिसे हम पेडंकल्स नाम देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ये फिगर मैंने आपको ऐसे रफली बनाया है। मैं कोई डायग्राम बनाने वाला टीचर नहीं, पर इतना आपके समझ में आना चाहिए कि ये किस लिए बनाया जा रहा है और क्या है। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? तो ये पेडंकल्स बनाता है। पेडंकल्स अटैच विद द फ्लेसिस फ्लो। पेडंकल जिससे अटैच होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ स्वेल पार्ट होता है। उस स्वेल पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? थैलमस नाम देते हैं। ठीक है, और फ्लावर उसी से अटैच होता है। फ्लावर का पेडंकल उससे अटैच होता है। अब फ्लावर में कुछ स्पेसिफिक चीजें पाई जाती हैं जो कि आपके बोर्ड में बनी हुई है। कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं? जैसे काइलेक्स है जिसे सिपल कहते हैं, दूसरा कोरोला है जिसे पेटल कहते हैं, तीसरा एंड्रोसियम है, चौथा गाइनोसियम है। ठीक है, ये चार पार्ट मेन है और उससे अभी पार्ट बनेंगे, पर ये मेन पार्ट्स है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट आता है काइलेक्स। तो जैसे ही हम लोग जान गए पेडंकल्स हो गया, थैलमस हो गया, तो अगला पार्ट हमारा आता है काइलेक्स। ये नंबर में 5 होते हैं और इनका मेन काम होता है प्रोटेक्ट करना, फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। बर्ड के कलेक्शन के समय जब बर्ड का कलेक्शन होता है, बर्ड कंडीशन आता है, तो उस समय इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना। ये पूरे चारों तरफ से कवर किए रहते हैं और जैसे ही फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज द आउटर, काइलेक्स इज द आउटर मोस्ट बर्ड्स ऑफ द फ्लावर। इट फॉर्म द 5 ग्रीन colored leaf like part is called sepal. It is also called the sepal. It protect the flower in bud condition. ठीक है, नेक्स्ट इज द कोरोला। व्हाट इज द कोरोला? इट इज द कलर्ड पार्ट कॉल्ड कोरोला और पेटल। कलर्ड पार्ट जो होता है ये आपका रेड है, जैसे गुलाब का रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है। इसी तरह से आप हिबिस्कस का ले लो, आपका रेड कलर है। किसी मैरीगोल्ड का ले लो तो उसका येलो होता है। मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं। आप जो रंगीन कलर्ड पार्ट होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? कोरोला कहलाते हैं, जिसे हम लोग और प्यार से पिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे लाई इनर टू द काइलेक्स। ये काइलेक्स के अंदर साइड में होते हैं। दे आर फाउंड इन द वेरियस कलर। ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। ब्राइट कलर क्यों होता है प्लांट में? इनका ब्राइट कलर इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि इंसेक्ट इनके तरफ आए और इनसे क्या करें? पॉलन अपना वो नेक्टर लेंगे। नेक्टर के साथ साथ इनके विंग्स में, इनके लेग्स में, इनके सकर्स में कहीं पर भी पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे। अब पॉलन ग्रेन्स के लिए ये वाला पोर्शन होता है, ठीक ना। यहाँ पे जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ब्रस्ट करेगा तो एक इसमें 4 लोग आगे बताएंगे हम लोग कितने लोब्स होते हैं उसमें। इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। वो थोड़े से एडहेसिव होते, चिपक जाते हैं। अब जब
इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे अगर वो गिर गए तो ये स्टिग्मा से फिर वो अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। वो प्रोसेस हम आपको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इस तरह से फ्लावर का एक पार्ट कंप्लीट होता है। अभी आपका बचा हुआ एंड्रोसियम, गायनोसियम, इन सब के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम फिगर के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि फिगर का वो पार्ट जो फ्लावर का वो पार्ट जो प्लांट से अटैच होता है पेडंकिल कहलाता है। उसका अपर पार्ट जो थोड़ा फ्लैशी होता है वो थैलमस कहलाता है। अब इस थैलमस से सबसे पहले काइलेक्स निकलता है, सिपल जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ये ग्रीन कलर का होता है। 5 इसमें पाए जाते हैं। जस्ट इसके एबव जो कलर्ड पार्ट होता है वो काइलेक्स, कोरोला या आपका पिटल कहलाता है। ये भी 5 ही होते हैं, किसी में आप जैसे मैरीगोल्ड बहुत होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका पाया जाता है फिलामेंट, क्योंकि आगे हम फिगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बार बार फिगर बनाने में टाइम जाता है बच्चों। तो इस फिगर से देख लीजिएगा, ये आपका कौन सा पार्ट है, फिलामेंट है। और ये अपर पार्ट जो लोब बन रहा है वो एंथर है। अब ये बताएंगे कि लोब कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे। और एंथर और फिलामेंट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो पार्ट क्या कहलाता है, स्टेमेंस कहलाता है, ठीक है। अब आता है ये सेंटर वाला पॉइंट। सेंटर पॉइंट में जो ऊपर थोड़ा सा शेप में है वो स्टिग्मा कहलाता है। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइल कहलाता है। और ये जो पार्ट है आपका, ये ओवा जहां ओव्यूल्स रहते हैं वह ओवरी कहलाता है। और इस ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कार्पेल कहते हैं। कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कार्पेल कहते हैं, या पिस्टिल भी कह सकते हैं। इसे हम लोग पिस्टिल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ये किया पिस्टिल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें जहां ओव्यूल्स होते हैं उसे ओव्यूल्स बोलते हैं, यहाँ छोटे छोटे रहेंगे। ये पूरा पार्ट प्लेसेंटा कहलाता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके आगे के वीडियो में हम आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।